अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना युअ्ज़ूनल्लाहा व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुनिया वल आखिरह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक आपका बहुत अच्छा है माशाअल्लाह। इको कम कर दे, वाकई माइक अच्छा है। इको बिल्कुल ख़त्म ही कर दे और साउंड मुकम्मल दे दें, आवाज़ दें, मुकम्मल आवाज़ दें, है ना। फिर से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम इश्क़ व मोहब्बत के इस अशार से हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आला हज़रत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। ये मफर मकर इसमें ज़र्फ़ है, जगह को कहते हैं। मकर करार पकड़ने की जगह, मफर भागने की जगह। आला हज़रत फरमाते हैं कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। और फरमाते हैं, करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूँ मदहे अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए ना नहीं। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए ना नहीं। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं। आप अशार तो हमेशा सुनते हैं, उलमा से, शुअरा से, खुतबा से, नुक़बा से हमेशा सुनते हैं। कभी आपने आला हज़रत की शायरी को खोलने की कोशिश की है? कितनी अहादीस का खुलासा है और कितनी आयतों की तफसीर है, कभी आपने उनके अशार पे गौर किया? अगर उनके एक शायरी पे तकरीर की जाए तो 1 घंटा मुकम्मल हो जाएगी। सिर्फ एक शेर पे अगर तकरीर की जाए तो 1 घंटा मुकम्मल तकरीर, मुख्तसर में, मुकम्मल फिर भी नहीं होगी, मुख्तसर में होगी। इतनी सारी अहादीस और बहुत सारी
आयत करीमा का खुलासा एक शेर में होता है। इमाम अहमद रज़ा की शख्सियत का अंदाज़ा लगाएं, वो आला हज़रत की शख्सियत है। आप माइक में थोड़ा सा इको ज़रूर दें, क्योंकि दूसरी जगह को के माइक में और आपके माइक में कुछ फ़र्क है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माइक अच्छा है, माइक अच्छा है ना। आप देख रहे हैं इस मिंबर नूर पर उलमाए किराम का मुक़द्दस काफ़िला जलवाबार है। खतीब नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत हाफिज़ वक़ारी इकबाल दानिश साहब क़िबला जो यहाँ पर मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है, बड़ी अच्छी निज़ामत इनकी हो रही है क्या, हमेशा होती है, हमेशा होती है। और आज से नहीं, कई सालों से स्टेज की दुनिया पर है ये हज़रत। जब हम लोग दर्स निज़ामी पढ़ रहे थे, कभी कभी घर आते थे तो सुना करते थे कि फला जगह पर इकबाल दानिश साहब आ रहे हैं। क्योंकि उम्र तो हमारी बहुत नहीं है, अपने अकाबरीन से सुना करते थे कि इकबाल दानिश आ रहे हैं और फला शायर आ रहे हैं, फला नकीब आ रहे हैं, ये उस वक्त से प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज की दुनिया में तो मैं आज आया, लेकिन ये काफ़ी दिनों से प्रोग्राम कर रहे हैं, तजर्बाकार नकीब हैं, पढ़े लिखे शायर भी हैं माशाअल्लाह। साथ ही साथ जनाब सुहेल वैसी साहब क़िबला मौजूद हैं और जनाब शाहनवाज साहब की मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे मदऊ किया। लेकिन जनाब शफीक साहब जो बड़े मुखलिस हैं और हमसे कॉल पे बात भी हुई थी इनकी, और उलमा नवाज भी है, हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े खतीब हैं, नकीब हैं, शायर हैं, सबसे अच्छे ताल्लुकात जनाब शफीक साहब की है। सबसे जिनसे भी पूछा, नुमान साहब से पूछा जाए, कहते हैं हाँ जानता हूँ, बड़े मुखलिस हूँ, जब जानता हूँ रायपुर तो वहीं ठहरता हूँ। उसके अलावा दूसरे मुफ्ती शहरियार साहब होगा, दिगर जितने भी उलमा खुतबा है, अगर रायपुर की सरजमीन पर जाते हैं तो वहीं ठहरा करते हैं। ये शफीक भाई की मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं इनके गांव में आया हूँ, कल इनके शहर में भी जाऊँगा, और गया था कुछ दिन पहले रायपुर में, लेकिन बहुत जल्दी थी और वैसे ताल्लुकात हमारे नहीं थी, मुलाकात पहली बार है। दुआ करें कि हमारा और आपका ये मिलना हमेशा हो और ये सिलसिला कायम रहे, है ना। देख रहे हैं जनाब सादिक रज़ा सादिक साहब मौजूद हैं, दिगर उलमाए किराम है। अगर नाम लिया जाए तो काफ़ी वक्त हो जाएगा, वक्त की भी किल्लत है, आप हजरात घबरा भी रहे हैं। नहीं, काफ़ी देर से शायरी हो रही थी, जनाब शाहनवाज साहब की तकरीर हुई, इससे कबल भी एक मुख्तसर तकरीर हुई, अच्छा बयान, अच्छा खिताब, अच्छी खिताबत फरमा रहे थे। सारे लोग अपना हक़ अदा करके मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। मैं आपके दरमियान थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ, कुछ मुख्तसर सी तकरीर करके गुज़र जाऊँगा, बहुत आपका वक्त नहीं लेने वाला, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि मेरी बात को अब गौर से सुनने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें। समझेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। हम हुकूक़े वालिदैन कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, समझ रहे ना, हुकूक़े वालिदैन कॉन्फ्रेंस, इस पर मैं मुख्तसर रोशनी डालूँगा। मैंने अपने गुफ्तगू का आगाज़ ही किया इमाम इश्क़ मोहब्बत के शेर से। इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमाते हैं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क्या मतलब हुआ, समझना चाहते हैं तो कहे ना सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहाँ नहीं। इमाम इश्क़ मोहब्बत के शेर को मैंने खोलना चाहा तो इमाम इश्क़ मोहब्बत फरमा रहे हैं, या रसूल अल्लाह आपकी खूबसूरती, आपका हुस्न ये है तो कि ऐब तो दूर की बात, ऐब तो कुजा नक्श का गुमान भी नहीं हो सकता। ऐब तो बहुत दूर की बात, नक्श का गुमान भी नहीं हो सकता। और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। दुनिया में जितने भी फूल हैं सबके साथ कांटे जरूर होते हैं, यहाँ तक के गुलाब
इतना खूबसूरत फूल है, लेकिन दुनिया के जितने भी गुलाब हैं तमाम गुलाब के साथ कांटे जरूर होते हैं, लेकिन मदीना वाला फूल ऐसा फूल है कि उस फूल के साथ कांटा नहीं है। और फरमाया कि दुनिया की जितनी भी शम्मा जलती है उसके साथ धुआं जरूर होता है। शम्मा ऐसी नहीं कि जिसके साथ धुआं ना हो, जैसी भी शम्मा होगी धुआं जरूर होगी, लेकिन मदीना वाले वो शम्मा है कि उनके साथ धुआं नहीं, बल्कि उस शम्मा से जो फैज़याब होता गया वो जमाने में मुमताज हो गया, वो जमाने में मुमताज हो गया। उस शम्मे से जिसको फैज मिली है वो जमाने में मुमताज हो गया, वो जमाने में मुमताज हुआ। अबू बकर सिद्दीक को फैज मिली, जमाने में मुमताज हुए। उमर फारूक को फैज मिली, जमाने में मुमताज हुए। उस्मान गनी को फैज मिली, जमाने में मुमताज हुए। मौला अली को फैज मिली, जमाने में मुमताज हुए। इमाम आजम अबू हनीफा को फैज मिली, जमाने में मुमताज हुए। अब्दुल कादिर को फैज मिली, गौसे आजम बन गए। मोइनुद्दीन को फैज मिली, गरीब नवाज बन गए। जिसको भी उस शम्मे से फैज मिला वो जमाने में मुमताज होता गया। और इमाम इश्क व मोहब्बत को फैज मिला, वो मुजद्दिद आजम बनकर कह रहा है कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। तो इस शम्मा से जिसको फैज मिली, फैज मिला, वो जमाने में मुमताज होता गया, वो जमाने में मुमताज होता गया। मैं बताऊं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न कैसा था, हुस्न कैसा था। लोग कहते हैं नबी मेरी तरह, मैं कहता हूं तुम्हें शर्म नहीं आती ये बात कहने के? तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम इस तरह की बातें कहते हो। सहाबा का अकीदा जानना चाहते हैं? अब सहाबा का अकीदा ये था, सहाबा फरमाते हैं लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, या रसूल अल्लाह आपके जैसा न मैंने आपसे पहले देखा ना आपके बाद कोई हो सकता। या रसूल अल्लाह आपके जैसा न मैंने पहले देखा न आपके बाद कोई हो सकता। और या रसूल अल्लाह आपके जैसा कोई हो नहीं सकता, ये जिब्रील अमीन ने भी कहा था। जिब्रील अमीन का सुनना चाहते हैं? जिब्रील अमीन ने क्या कहा? ये तो सहाबा का अकीदा है कि आपके जैसा कोई नहीं हो सकता। अब जिब्रील अमीन का सुनो। जिब्रील अमीन से पूछा गया, ए जिब्रील अमीन आप बताइए आपने सबसे ज्यादा खूबसूरत किसको पाया है? तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मैंने तमाम अंबियाए कराम को देखा है, जमीन का चप्पा चप्पा मैंने देखा, आसमान का सैर मैंने किया, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीनो जमील मैंने किसी को नहीं देखा। फरमाते हैं क़ल्लबतुल अर्ज़ मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ला मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह मैंने मशरिक देखा, मगरिब देखा, शुमाल देखा, जुनूब देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीनो जमील मैंने किसी को नहीं देखा। और इसकी तर्जमानी जब वक्त का मुजद्दिद करता है तो कहता है यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यज्ञ यज्ञ बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे ये मेरे नबी की शान है। नारे रिसालत कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, हजरत अल्लामा सैयद कामरान हसीब साहब किबला, नारे तकबीर। ये मेरे नबी की शान है। लोग कहते हैं नबी मेरी तरह। लोग क्या कहते हैं? नबी मेरी तरह। बहुत सारी मिसालें हैं, मैं वक्त को जाया नहीं करना चाहता। सहाबा का अकीदा पेश कर रहे हो, तो जिब्रील अमी का अकीदा था, यानी फरिश्तों का भी अकीदा ये है कि नबी मेरी तरह नहीं। सहाबा का भी अकीदा ये, तब तो फरमा रहे लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लहु, आपके जैसा या रसूल अल्लाह न पहले देखा न बाद में हो सकता है।
ये सहाबा का भी अकीदा है। दूसरी तरफ सहाबा का अकीदा क्या? हसन इब्न साबित का अकीदा सुनिए। हसन इब्न साबित फरमाते व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीनो जमील मेरी आंखों ने देखा ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए, गोया कि आप जैसा चाहते थे वैसे ही पैदा किए गए। तो पता चला कि सहाबा का भी अकीदा ये है कि नबी पाक की तरह कोई नहीं। अब नबी पाक की जुबान अक़दस से सुन लिया जाए कि आक़ाए करीम क्या फरमाते हैं। नबी पाक इरशाद फरमा रहे हैं, अय्युकुम मिथली। कहो ना सुभान अल्लाह। हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, कोई लफ्ज़ी नहीं कर रहा हूँ, कहे सुभान अल्लाह। नबी पाक क्या फरमा रहे? अय्युकुम मिसली, तुम में कौन मेरी मिसल है? तुम में कौन मेरी मिसल है? नबी पाक फरमा रहे हैं, तुम में कौन मेरी मिसल है? और आज के लोग कह रहे हैं नबी मेरी तरह है। नबी खुद कह रहे हैं कि मेरी मिसल कौन है, यानी मेरी मिसल कोई नहीं हो सकता। मैं वो हूं कि मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और एक तरफ इनका अकीदा यह है नौजुबिल्लाह कि जिनका नाम मोहम्मद या अली हो, वो किसी चीज के देने का इख्तियार नहीं रखते, किसी चीज के देने का इख्तियार नहीं रखते। इन बदअकीदों का अकीदा है। लेकिन सहाबा का अकीदा यह है कि नबी पाक से जो मांगो दे सकते हैं, नबी पाक से जो मांगो दे सकते हैं। सुनना चाहेंगे नबी पाक क्या क्या दे सकते हैं? सुनना चाहेंगे? हैदराबाद वाले क्या बोलते मालूम है? मौलवी साहब कुछ नहीं दे सकते। जो वहाँ के पकौड़े, वहाँ लोग पकौड़ा बोलते हैं। वहाँ के लोग क्या कहते हैं? जब मैं पढ़ रहा था तो मैं अक्सर वहाँ पर भी जाता था। कुछ मेरे चाहने वाले थे, मुहिब्बीन थे, और हमारे जद्दे करीम आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा के शागिर्द खलीफा रहे हैं। तो ये ताल्लुक़ और निस्बत लोगों को दूर दूर तक भी है। बाज़ इलाक़ों में आज भी लोग जानते पहचानते हैं। तो कभी कभी वहाँ भी तकरीर करने जाता था दौरान तालिब इल्मी में भी, और कभी कुछ ऐसा दर्स देने के लिए कभी चला गया बड़ी जमात में आने के बाद। तो वहाँ पर लोग जब जाते थे तो कुछ बदअकीदा ऐसे भी होते थे, हैदराबादी लैंग्वेज में कहते थे। हैदराबादी लैंग्वेज कुछ कुछ एंटीक टाइप मुझको लगता था। मुझको वो लैंग्वेज समझ में आता था, लेकिन मुझको जमता नहीं था। लेकिन 8 साल मुकम्मल उसी ज़ुबान को मैंने बोला और उसी ज़ुबान में किताबें सीखी है। यानी जब आते थे तो मिशकात शरीफ भी पढ़ा रहे तो उसी ज़ुबान में, यानी ज़ुबान तो अरबी है, तर्जमा उर्दू में करते थे तो वही वाली ज़बान हैदराबादी ज़बान। तो कुछ ऐसे भी लोग होते थे बदअकीदा टाइप के, बोलते थे मौलवी साहब ये जो आप लोग करते ना ये सही नहीं। तो कई को सही नहीं रे भाई। जब हम लोग कहते थे क्यों सही नहीं भाई, तो कहते थे मौलवी साहब ये क्या है? नबी को कह रहे तुम कि नबी बाइख्तियार है, कुछ भी दे सकते। मौलवी साहब ये शिर्क नहीं हुआ? मैंने कहा शिर्क का डिफिनेशन बताओ, शिर्क की तारीफ बताओ। नहीं मालूम, नहीं मालूम, लेकिन कह देते हैं ये शिर्क है, कह देते हैं ये कुफ्र है। तारीफ पूछो तो नहीं मालूम। शिर्क की अगर वजाहत की जाए तो आधा 1 घंटा इसी में वक्त लग जाएगा। मैं कभी वजाहत करूंगा शिर्क की, लेकिन अभी नहीं करूंगा, क्योंकि आप शायद के प्रोग्राम के एतबार से आखिरी हिस्से में है और कहीं ना कहीं भूखे प्यासे भी बैठे हुए हैं, है ना, इसीलिए इसका ख्याल किया जाएगा। अब शिर्क की तारीफ जब तक मुदल्लल व मुफस्सल बयान न किया जाए शायद आपको बात समझने में ना आए और आप बाद में फिर गड़बड़ करना शुरू कर दें। लेकिन कुछ लोग हैं कहते हैं नबी कुछ नहीं दे सकते। सहाबा का अकीदा यह है कि नबी दे सकते हैं। तमाम सहाबा का अकीदा क्या है? बोलिए जोर से। नबी दे सकते हैं। कहिए नबी दे सकते हैं। एक आराबी शख्स है, हदीस पाक में मोजमुल कबीर की हदीस है। मैं इख्तिसार से काम चलाते हुए बात अपनी आगे बढ़ा रहा हूँ। मोजमुल कबीर की हदीस है, फरमाते हैं एक आराबी शख्स आता है, कहता है या रसूल अल्लाह मुझे कुछ दे दीजिए। अब नबी पाक की आदत ये होती थी, हजरत अली रावी हैं, हजरत अली फरमाते हैं नबी की आदत ये होती थी कि जब देना होता था तो नाम फरमा देते थे अता हो, लेकिन जब नहीं कुछ देना होता, जब मंजूर नहीं करना होता तो नबी पाक खामोश हो जाते थे, ला नहीं कहते थे। नबी पाक ला नहीं कहते थे, खामोश हो जाते थे।
एक आराबी शख्स आया, कुछ सवाल करने लगा, नबी पाक खामोश रहे। दूसरी मर्तबा सवाल किया, नबी पाक खामोश रहे। तीसरी मर्तबा सवाल किया, या रसूल अल्लाह अता कर दीजिए। नबी पाक ने फरमाया, सल मा शीता या आराबी, ऐ आराबी क्या मांगना चाहता है मांग, ऐ आराबी जो मांगना चाहता है मांग। यानी नबी पाक ने क्या फरमाया, ऐ आराबी मांग जो मांगना चाहता है। अब हजरत अली रिवायत कर रहे हैं, हजरत अली जानते थे कि नबी पाक दे सकते हैं, दुनिया की चीजें भी दे सकते हैं, आखिरत की चीजें भी दे सकते हैं। हजरत अली उसी हदीस मुकद्दसा में फरमा रहे हैं कि मैं रश्क करने लगा कि ये आराबी अब कुछ नहीं बल्कि जन्नत मांगेगा, जन्नत के अलावा अब कुछ नहीं मांगेगा। हजरत अली रश्क कर रहे हैं, नबी पाक फरमा रहे हैं, सलमा शीता या आराबी, ऐ आराबी मांग क्या मांगता है। हजरत अली फरमाते हैं, मैं रश्क कर रहा था कि अब आराबी जन्नत मांगेगा। गोया अली का भी अकीदा ये है कि नबी जन्नत दे सकते हैं, क्योंकि अली का रश्क करना ये बता रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया की चीजें भी दे सकते हैं, आखिरत की चीजें भी दे सकते हैं। तब तो अली फरमाते हैं कि मुझे रश्क होने लगा कि नबी पाक से अब ये जन्नत मांगेगा। तो पता चला कि अली का भी अकीदा ये है कि नबी दुनिया में रहकर जन्नत दे सकते हैं, दुनिया में रहकर जन्नत दे सकते हैं। किसका अकीदा है? हजरत अली का। और बदअकीदों का अकीदा, नबी किसी चीज का मुख्तार नहीं, जन्नत दे रहे हैं। तब तो फरमा रहे, सलमा शीता या आराबी, आय आराबी मांग क्या मांगता है। लेकिन आराबी जो था ना, उसने कहा, या रसूल अल्लाह एक ऊंट दे दीजिए। क्या दे दीजिए? एक ऊंट दे दीजिए। नबी पाक ने फरमाया अता हो। फरमाया ज़ादे राह भी दे दीजिए। तो नबी पाक ने फरमाया अता हो। लेकिन आगे नबी पाक ने एक बात इरशाद फरमाया, आका करीम ने इरशाद फरमाया कि मांगने वाली वो बुढ़िया तो बहुत चालाक थी। बनी इस्राइल के वो बुढ़िया बड़ी चालाक बुढ़िया थी कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम से जन्नत मांगी, लेकिन ये आराबी ऊंट मांग रहा है। वो बुढ़िया कौन थी, जानना चाहते हैं आप? अब देखिए, मेरे नबी तो अंबिया के सरदार हैं ना, तमाम अंबिया के सरदार हैं। अरे मेरा अकीदा यह है कि तमाम नबी अता कर सकते हैं, तमाम नबी अता कर सकते हैं। तो जो अंबिया का सरदार हो वो क्यों ना अता करे? तमाम नबी अता कर सकते हैं, तो अंबिया का सरदार क्यों ना अता करे? मैं कहना ये चाहता हूं कि यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, सबसे रईस लोग हैं, सबसे रईस जो आदमी है वो अता नहीं कर सकता, दूसरे लोग अता कर सकते हैं। कोई बात हुई? पैसे की जब बात आएगी, यानी बिला तशबीह मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, 10 लोग बैठे हुए हैं, हम लोग गुफ्तगू करने लगे कि देखो ये आदमी नहीं दे सकता, लेकिन एक मीडियम शख्स आदमी है दुनियावी एतबार से, उसके बारे में हम कह रहे वो दे सकता है, ये नहीं दे सकता। किसी बुग़्ज़ और हसद की बात नहीं, बस देने की बात आ रही है। हम मुतलक बात करते हैं ना देने की, तो आप कह रहे नहीं वो शख्स दे सकता, ये नहीं दे सकता। यानी एक रईस शख्स है वो नहीं दे सकता, उससे अदना शख्स दे सकता, ये कोई बात हुई? तो फजीलत में मेरे नबी सबसे बुलंदो बाला है, नफ्से नबूवत में तमाम अंबिया बराबर। लेकिन जब दरजात की बात आएगी तो तिलकर रुसुल फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, अल्लाह ने खुद फरमाया कि मैंने नबियों में बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। आदम को फजीलत मिली, शीश को फजीलत मिली, ज़करिया को फजीलत मिली, यहया को फजीलत मिली, आदम को